सच बताओ, क्या तुम अपने 90% डिसीजन इमोशनल की इन्फ्लुएंस में होकर लेते हो? इसीलिए लोग तुम्हें आसानी से मैनिपुलेट कर लेते हैं। लेकिन तुमने अगर ये 4 ट्रिक्स सीख ली तो तुम अपने दिमाग के मास्टर बन जाओगे। ट्रिक नंबर 1 है कंट्रोल योर माइंड। दूसरों को कंट्रोल करना ईजी लगता है, मगर सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ होती है अपने दिमाग को खुद कंट्रोल करना। सुबह उठ के तुमने सोचा कि आज का दिन मेरा है, मगर तुम उन्हीं फालतू के ध्यान भटकाने वाली चीज़ों और डोपामीन के पीछे भागने लगते हो। जब तक तुम्हारा मूड तुम्हें कंट्रोल करेगा, तुम अपने माइंड को कभी भी मास्टर नहीं कर पाओगे। और वैसे भी इन सारी सोशल मीडियाज में ऐसा ही होता है कि एक स्क्रॉल किया तो तुम 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक इसी में बैठे रहोगे। और ये भी ठीक है जब तक तुम्हारे इंस्टाग्राम रील में ये ना आ रहा हो। Ballerina cappuccina. Tung 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 tung. आखिरकार ये सारी चीज़ें हैं क्या? और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं इसके बारे में कह रहा हूँ तो ना 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 ना, मैं इस एलियन के बारे में कह रहा हूँ। और अगर तुम इन सारी चीज़ों को कंज्यूम करोगे तो तुम्हारा माइंड भी खोखला हो जाएगा। ट्रिक नंबर 2 है अनप्रेडिक्टेबल बनना। जैसे अगर तुम हमेशा बकबक करते हो तो कभी चुप रहकर भी देखो, और अगर चुप रहते हो तो कभी एक बार बोल कर भी देखो। साइलेंस जरूरी है, मगर ये नहीं कि तुम हमेशा मौनवर्ती रख लो कि ना भाई ना, हम तो कूल हैं, हम बोलेंगे ही नहीं, हमें साइकोलॉजी आती है। अगर कोई सामने वाला तुमसे बात कर रहा है तो तुम भी उससे बात करोगे। हाँ, तुम्हें अपनी बातों को 1-2 सेकंड पॉज लेके बोलना चाहिए ताकि तुम समझ सको कि तुम क्या बोल रहे हो। और तुम्हें हमेशा छोटे सेंटेंस में जवाब देना चाहिए, जैसे हाँ, नहीं, शायद, हो सकता है। ट्रिक नंबर 3 है कि कभी भी किसी की बातों पर ज्यादा भरोसा मत कर लो, क्योंकि फालतू की एडवाइस देने के लिए बहुत से लोग होते हैं। जो तुम्हें करना है तुम वही करोगे। हाँ, फालतू के लोगों की बात सुनो, कहो हाँ भाई तुम सही कह रहे हो और एक कान से निकाल दो। हाँ, मगर इसे अपनी मम्मी पापा के ऊपर ट्राई मत करना, वरना तुम्हारी हड्डी पसली तोड़कर एक कर देंगे। और राहुल बेटा, मैं थोड़े काम से जा रहा हूँ, ये काम थोड़ा ज़रूरी है, इसे तुम कर देना। हाँ, कर दूंगा। कुछ डार्क मास वाइट ही नहीं खाते, एक कान से सुनकर एक कान से निकाल देना है तो छोड़ो, कौन करेगा इसको। और राहुल बेटा, तुमने वो काम नहीं किया, वो बहुत ज़रूरी काम था। हाँ, नहीं किया तो? अबे साले नल्ली औलाद, मैं तुझे बताता हूँ क्यों। अरे सुनती हो राहुल की अम्मा, मैंने कहा था साले को मोबाइल मत दो, साला मोबाइल देख देख कर बिगड़ गया है। रुक साले रुक, मैं तेरी सारी साइकोलॉजी निकालता हूँ। साले टैंक बनेंगे, साइकोलॉजी दिखाते हो अपने बाप को। तो इसमें मेरा नाम आगे नहीं आना चाहिए, मैं तो सिर्फ वीडियो बनाता हूँ। एनीवेज, ट्रिक नंबर 4 है डेली एक्सरसाइजेस करो। ऐसी कई सारी एक्सरसाइजेस होती हैं जिनसे तुम अपने माइंड को साफ कर सकते हो। जैसे कि अगर तुम डेली एक ही चीज बार बार करोगे तो तुम्हारा माइंड ग्रोथ करना रुक जाता है। तुम कुछ चीजें अलग कर सकते हो, जैसे कि तुम राइटी है तो तुम कभी कभी लेफ्टी से भी लिखकर कोशिश करो। और भी कई सारी एक्सरसाइजेस होती हैं जिनसे तुम अपने दिमाग को शार्प कर सकते हो। मैंने तुम्हें उन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तुम वहां से जाके उन्हें देख सकते हो। अगर तुमने इन चारों ट्रिक्स को पहचान के अपने माइंड पर अप्लाई कर दिया तो तुम कभी भी किसी इंसान को आराम से पहचान सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे वीडियोस। अगर तुम्हें और वीडियोस देखनी है तो तुम यहाँ पर क्लिक कर देख सकते हो। अब मैं भी चला अंडरग्राउंड होने, क्योंकि राहुल के पापा अब मुझे ही ढूंढ रहे हैं।